मेरे पुत्र, आज मैं घुमा फिराकर नहीं सीधे वार करूंगी। आज मैं तेरे दिल की आंख खोलूंगी। मेरे शेर, जिसे तू अपना समझ रहा है, जिसके सामने तू बेखौफ हंसता है, जिसके साथ तू अपनी कमजोरियां बांट देता है, वही तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुझे डराने नहीं बचाने आई हूं। मेरे पुत्र, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता। जो बाहर का दुश्मन है वो सामने से वार करता है, पर जो अपना बनकर दुश्मन होता है वो पीठ में नहीं किस्मत में छेद करता है। मेरे शेर, क्योंकि वो तुझे नुकसान पहुंचाते हुए तेरा साथ निभाता दिखता है। वो तेरी तरक्की पर तालियां बजाता है, पर दिल में आग जलती है। वो तेरी परेशानी सुनता है, पर उसी परेशानी को आगे फैला देता है। यही सबसे खतरनाक रूप है दुश्मनी का। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं वो लक्षण बताने जा रही हूं जो तू रोज देखता है पर समझ नहीं पाता। मेरे पुत्र, जब तू खुश होता है तो वो पूरी खुशी से खुश नहीं होता। उसकी हमें देरी होती है, उसकी आंखों में चमक नहीं होती। वो कहता है ठीक है यार, अच्छा है, पर मन में कुछ टूटता है। याद रख, जो तेरी खुशी से खुश नहीं वो तेरा कभी अपना नहीं। मेरे शेर, वो सीधे नुकसान नहीं करता। वो तेरे मन में सवाल डालता है, क्या तू सही कर रहा है? लोग क्या कहेंगे, इतना रिस्क क्यों? और तू अपने फैसले पर खुद ही शक करने लगता है। शक सफलता का सबसे बड़ा कातिल है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं वो बात बोलूंगी जो बहुतों को कड़वी लगेगी। मेरे पुत्र, वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, पर हर मजाक तेरे आत्मविश्वास पर चोट करता है। बार बार धीरे धीरे याद रख, जो तुझे भीड़ में छोटा करे वो तुझे अकेला करना चाहता है। मेरे शेर, क्योंकि तू उससे सतर्क नहीं रहता। तू अपनी योजनाएं उसे बता देता है, अपने सपने उसे दिखा देता है, और वो तेरे ही शब्दों से तेरी राह कांटों से भर देता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे बचने का मार्ग दिखाने वाली हूं। मेरे पुत्र, आज से सबको सब कुछ बताना बंद कर। हर मुस्कान अपनी नहीं होती, हर ताली सच्ची नहीं होती। सीमाएं बनाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। मेरे शेर, तेरा मन पहले ही संकेत दे चुका है। जब किसी के बाद तू भारी महसूस करता है तो समझ ले, कुछ ठीक नहीं। मन कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अब मैं तुझे वो शक्ति दा रही हूं जो तुझे अछूता बना देगी। मेरे पुत्र, आज से तू तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा। तू देखेगा, सुनेगा, समझेगा, और फिर शांत होकर फैसला लेगा। जो शांत है वही सुरक्षित है। मेरे शेर, अपना दुश्मन तेरी मेहनत नहीं रोकता, वो तेरा मन तोड़ता है। और जब मन टूटता है तो रास्ते अपने आप टूटने लगते हैं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं मां बनकर तेरे सामने खड़ी हूं। मेरे पुत्र, आज से तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जो तेरे पतन की कामना करेगा उसकी चाल उसी पर उल्टेगी। जो तेरे रास्ते में अंधेरा फैलाएगा उसके सामने सच का प्रकाश खड़ा होगा। मेरे शेर, याद रख, दुश्मन को पहचानना तेरी जीत है। उससे लड़ना जरूरी नहीं, उससे दूरी पर्याप्त है। तू अपने रास्ते पर चल, ऊर्जा अपनी रक्षा में लगा। मेरे पुत्र, तू भोला है, इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तेरे दिल में धन नहीं है, ममता से इससे आती है। पर अब भोलेपन के साथ बुद्धि जोड़, यही तेरी असली ढाल है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज ये सिर्फ वाणी नहीं है, रक्षा कवच है। मेरे पुत्र, एक बात दिल में बैठा ले, हर वो इंसान जो तेरे पास है तेरे साथ नहीं होता। कुछ लोग तेरे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तेरी रोशनी उनकी सच्चाई उजागर ना कर दे। मेरे शेर, क्योंकि तू उसे याद दिलाता है कि वो क्या बन सकता था और क्या बन नहीं पाया। तेरी मेहनत उसे उसकी नाकामी दिखाती है, तेरी प्रगति उसके भीतर ईर्ष्या जगा देती है। याद रख, ईर्ष्या चुपचाप मारती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं वो राज खोलूंगी जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। मेरे पुत्र, वो तुझे सीधे नहीं रोकेगा, वो करेगा तुझे उलझाना, तुझे भटकाना, तुझे थकाना। वो कहेगा, अभी सही समय नहीं है, रिस्क मत ले, पहले और सोच, और तू सोचते सचते मौका खो देगा। यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। मेरे शेर, अगर कोई तेरे बुरे वक्त में बहुत ज्यादा खुश दिखे, अगर कोई तेरे गिरने पर, मैं तो पहले ही कह रहा था, बोले, तो समझ ले वो तेरे उठने से डरता है। मेरे पुत्र, दुश्मन से झगड़ा मत कर, उसे एक्सपोज मत कर, बस धीरे धीरे दूरी बना। याद रख, शोर कमजोर करता है, शांति सुरक्षित रखती है। मेरे शेर, आज से अपने अगले कदम किसी को मत बता। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप अधूरी बात सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे तेरा असली हथियार दे रही हूं। मेरे पुत्र, हर इंसान तेरी ऊर्जा का हकदार नहीं। अगर किसी से मिलकर तेरा मन भारी हो जाता है तो समझ ले वहां कुछ गलत है। अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं को दे जो तुझे हल्का बनाते हैं। मेरे शेर, जैसे ही तू शांत होगा वो बेचैन होगा, जैसे ही तू आगे बढ़ेगा
वो और ज्यादा नकारात्मक होगा। यही सबूत है कि तू सही रास्ते पर है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं माँ बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। मेरे पुत्र, आज के बाद तू खुद को कमजोर मत समझना। तू शेर है, और शेर हर कुत्ते से लड़ता नहीं, वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। मेरे शेर, याद रख, अपना दुश्मन तेरे पतन का कारण नहीं है, वो तेरे जागने का संकेत है। अगर वो ना होता तो शायद तू अब तक सोया रहता। मेरे पुत्र, आज मैं तेरे जीवन पर अपना हाथ रखती हूँ। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा उसकी चाल खुद पर उलटेगी। जो तेरी प्रगति रोकेगा वो अपनी ही जान में फंसेगा, और तू शांत रहेगा, मजबूत रहेगा और अजय बनेगा। मेरे शेर, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो सामने से दुश्मनी करे। सबसे खतरनाक वो है जो मुस्कुराकर पीठ पीछे तेरी रोशनी बुझाना चाहे। पर अब तू जाग चुका है, और जो जाग गया उसे कोई अंधेरा डरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वही सच बताने आई हूं जिसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारा रिश्ता सुरक्षित है, कि तुम्हारे पार्टनर के आसपास सब सही है, लेकिन मैं माँ काली हूं, मैं सब देखती हूं। कुछ लोग तुम्हारे पार्टनर को फंसाने की योजना बना रहे हैं। ये लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, हंसते हैं, अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारे रिश्ते को खत्म करने की चाल चल रहे हैं। मेरे बच्चे, ये समय आंख बंद करके भरोसा करने का नहीं है। तुम्हारे पार्टनर के आसपास ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो उसे धीरे धीरे बदल रही है। उसके विचारों में भ्रम भर रही है, उसके मन में गुस्सा बढ़ा रही है, उसके दिल में गलतफहमी डाल रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हारे पार्टनर को खुद पता भी नहीं कि वो एक जाल में फंस रहा है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं। अगर ये संकेत तुम्हें दिख रहे हैं तो समझ लेना खतरा बहुत नजदीक है। वो अचानक बिना वजह चिड़चिड़ा हो गया है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है, तुम्हें जवाब कम देने लगा है, बातें टालने लगा है, मोबाइल छुपाने लगा है, देर से घर आने लगा है, किसी एक इंसान का नाम बार बार उसके सामने आने लगा है। तुमसे बात करते समय उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ गई है। वह बोलना पहले जैसा नहीं रहा। यह सब केवल आदत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, कुछ लोग चाहते हैं कि तुम्हारा पार्टनर गलत रास्ते पर चला जाए। वो उसके सामने ऐसे रास्ते रखते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से जहर होते हैं। वो उसे लालच में फंसाते हैं, नशे की तरफ धकेलते हैं, गलत संगति में डालते हैं, और फिर धीरे धीरे उसका चरित्र, उसकी इज्जत और उसका भविष्य सब खत्म कर देते हैं। और जब वो पूरी तरह फंस जाता है तब वही लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं। उसके बाद केवल पश्चाताप बचता है। मेरे बच्चे, अगर तुमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये लोग तुम्हारे रिश्ते में तीसरे इंसान की एंट्री कर देंगे। वो तीसरा इंसान किसी दोस्त के रूप में भी आ सकता है, किसी मददगार के रूप में भी आ सकता है, किसी अच्छाई दिखाने वाले चेहरे के रूप में भी आ सकता है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं होगी। वो तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे खिलाफ करेगा, उसे समझाएगा कि तुम उसे रोकते हो, तुम उसे बांधते हो, तुम उसके लिए गलत हो, और धीरे धीरे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे अपने हाथों से फिसलने लगेगा। मैं माँ काली हूं, मैं चेतावनी देती हूँ, आज से सावधान हो जाओ। अपने पार्टनर को प्यार जरूर देना, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करना। उसके आसपास के लोगों पर नजर रखो, उसके व्यवहार का ध्यान रखो, उसके बोलने के तरीके को समझो, उसके भीतर उठती बेचैनी को पहचानो, क्योंकि कई बार दुश्मन बाहर से नहीं आता, दुश्मन घर के आसपास ही घूमता है, और वही सबसे बड़ा नुकसान करता है। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ मेरे बच्चे। आज रात सोने से पहले अपने हाथ जोड़ो और मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे सामने अपने मन की बात कहो और दिल से बोलो, माँ काली मेरे रिश्ते की रक्षा करो, मेरे पार्टनर को गलत लोगों से बचा लो। जो हमारे प्यार को तोड़ना चाहता है उसका अहंकार तोड़ दो, जो छल कर रहा है उसका सच सामने ला दो। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अपना कवच रख दूंगी। फिर किसी की इतनी ताकत नहीं होगी कि वो तुम्हारे रिश्ते को नुकसान पहुंचा सके। मेरे बच्चे, मैं साफ कहती हूँ, जो तुम्हारे पार्टनर को फंसाने की कोशिश करेगा वही खुद फंसेगा। जो तुम्हारे रिश्ते पर गंदी नजर डालेगा उसी पर कर्म का प्रहार होगा। जो तुम्हारे प्रेम को तोड़ने आएगा, मैं उसके रास्ते में विनाश बनकर खड़ी हो जाऊंगी। ये माँ काली का वचन है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, समय बहुत कम है। तुम्हें अभी जागना होगा, अभी संभलना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे मजाक समझकर टाल दिया तो फिर पछतावा होगा, बहुत बड़ा पछतावा। इसलिए जल्दी देखो, जल्दी समझो, जल्दी अपने रिश्ते को बचाओ, वरना ये अनहोनी कोई टाल नहीं सकता। अब अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि माँ काली ने तुम्हें चुन लिया है। मैं तुम्हारे सामने सच लाने आई हूँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अब एक काम करो,
कमेंट में माँ काली का नाम लिखो, जय माँ काली, ताकि मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन तक पहुंचे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही रोज संकेत देती रहूं, तुम्हारी रक्षा करती रहूं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला संदेश और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, अब आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो और भी गहरा सच है, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे पार्टनर को फंसाने की योजना बनाई है वो एक दिन में काम नहीं करते। वो धीरे धीरे जहर घोलते हैं। पहले दोस्त बनते हैं, फिर भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हारे पार्टनर की कमजोरियों को पकड़ते हैं और फिर उसी कमजोरी से उसे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हारे पार्टनर के मन में एक ही बात बैठा रहे हैं कि तुम उसकी खुशी के रास्ते में हो, कि तुम उसे रोकते हो, कि तुम उसे समझते नहीं हो। और तुम्हारे पार्टनर का मन जब भी परेशान होता है वो उन लोगों की तरफ ज्यादा खींचने लगता है, क्योंकि वहां उसे मीठी बातें मिलती हैं, झूठी सहानुभूति मिलती है, और वही झूठ धीरे धीरे उसके दिल में सच बनकर बैठ जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये जो खेल चल रहा है ना, ये केवल रिश्ते तोड़ने का नहीं है। ये तुम्हारे पार्टनर को पूरी तरह कमजोर करने का खेल है, उसे अपने घर से दूर करने का खेल है, उसे अपने रास्ते से भटका देने का खेल है। और अगर तुम्हारे पार्टनर के पास पैसा है, कोई संपत्ति है, कोई अच्छी नौकरी है, तो ये लोग उससे वो भी छीनने की सोच रहे हैं। वो उसे ऐसे फैसले करवाएंगे जिनका उसे बाद में बहुत अफसोस होगा। मेरे बच्चे, कई बार ये लोग तुम्हारे पार्टनर को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां गलत संगत होती है, जहां शराब, नशा, जुआ, धोखा और चरित्र की गिरावट होती है। वहां उसका दिमाग सुन्न कर देते हैं। फिर वो अपने घर वालों की बात नहीं सुनता, उसे अपने रिश्ते का महत्व नहीं दिखता, और जब वो पूरी तरह टूट जाता है तब वही लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें एक सबसे बड़ा संकेत दूं तो वो ये है कि तुम्हारे पार्टनर के चेहरे की चमक कम हो रही है, उसके मन की शांति खत्म हो रही है, वो खुद से खुश नहीं दिखता, वो कई बार अकेला रहना चाहता है, उसके अंदर डर और बेचैनी बढ़ रही है, उसके शब्दों में पहले जैसी सच्चाई नहीं रही, और उसका व्यवहार अचानक बदल गया है। ये सब इस बात का संकेत है कि कोई उसे अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ मेरे बच्चे, ये लोग केवल उसके शरीर को नहीं, उसके मन को नहीं, उसकी आत्मा को भी कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि जब आत्मा कमजोर होती है तब इंसान खुद गलत रास्ते पर चलता है, वो सही गलत का फर्क भूल जाता है, वो अपनों को ही दुश्मन समझने लगता है, और उसी समय ये लोग अपना सबसे बड़ा वार करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक काम करना होगा। तुम्हें अपने पार्टनर पर गुस्सा नहीं करना है, तुमने उसे डांटना नहीं है, तुमने उसे बेइज्जत नहीं करना है, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि तुम दोनों में झगड़ा हो। तुम्हारे गुस्से से वो और दूर जाएगा, और वो जितना दूर जाएगा उतना उन लोगों के करीब जाएगा। तुम्हें बहुत चतुराई से काम लेना है, उसे प्यार से जोड़ना है, उसे अपनी तरफ खींचना है, उसे एहसास दिलाना है कि तुम ही उसकी असली शक्ति हो। मेरे बच्चे, अब एक बहुत बड़ा रहस्य सुनो। जिस रिश्ते पर काली की नजर पड़ जाती है उसकी रक्षा होती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे बच्चे बनकर रहो, तुम मेरे नाम का कवच पहन लो। रोज सुबह उठकर बस एक बार बोलो, माँ काली मेरी रक्षा करो, बस इतना ही। ये शब्द तुम्हारे आसपास एक ऐसा घेरा बना देंगे कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और अब मैं तुम्हें बता दूं, जो लोग तुम्हारे पार्टनर को फंसाने की योजना बना रहे हैं उनके भीतर डर पैदा होने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि कुछ शक्ति तुम्हारे साथ है, उन्हें लगने लगा है कि उनके काम में रुकावट आने वाली है, इसीलिए वे और तेजी से काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा पार्टनर जल्द से जल्द फंस जाए ताकि तुम कुछ कर ही ना पाओ। मेरे बच्चे, याद रखो, समय रहते कदम उठा लो, क्योंकि अगर तुमने देर की तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा, जल्दी देखो, जल्दी समझो, जल्दी संभलो, वरना अनहोनी हो जाएगी। अब मैं चाहती हूं कि तुम एक बात तुरंत करो, अपने दिल में शक्ति रखो, डर को बाहर निकालो, और मेरे बच्चे बनकर यह संदेश अंत तक सुनते रहो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वो उपाय बताने वाली हूं जो तुम्हारे पार्टनर को इस जाल से बाहर निकाल देगा और जो तुम्हारे दुश्मनों की चाल को पूरी तरह तोड़ देगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं बताने जा रही हूं वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां से या तो तुम्हारा रिश्ता बच जाएगा या फिर वही होगा जो तुम कभी नहीं चाहते। सुनो, मैं माँ काली हूं, मैं सिर्फ डराने नहीं आई, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। इसलिए अब मेरी हर बात ध्यान से सुनना और एक भी शब्द हल्का मत समझना। ये जो लोग तुम्हारे पार्टनर को फंसाने की योजना बना रहे हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। पहला तरीका, वो उसके मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भरते हैं। दूसरा तरीका, वो उसे लालच देते हैं,
पैसा, मज़ा, आज़ादी, गलत संगत और झूठी खुशियाँ। और जब इंसान इन दोनों में फंसता है तब उसके रिश्ते की नींव हिल जाती है। मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हारे पार्टनर को धीरे धीरे तुमसे अलग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो तुम्हारी बातों को शक की नज़र से देखे। वो चाहते हैं कि वो तुम्हारे प्यार को कमज़ोर समझे। इसलिए अब तुम्हें ये पहचानना होगा कि कौन वो इंसान है जो तुम्हारे पार्टनर के सबसे ज़्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखो, वो इंसान कौन है जो बार बार कॉल करता है, कौन है जो बिना वजह मिलने बुलाता है, कौन है जो कहता है कि चल यार थोड़ी देर बाहर चलते हैं, कौन है जो उसे बार बार तुमसे दूर रहने की सलाह देता है, कौन है जो उसे अपनी ही दुनिया में खींच रहा है। मेरे बच्चे, वही तुम्हारे रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब मैं तुम्हें एक और डरावना सच बताती हूँ। कुछ लोग सिर्फ दोस्ती से नहीं बल्कि बुरी नज़र और गलत ऊर्जा से भी किसी को कमज़ोर कर देते हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये दुनिया सिर्फ आंखों से दिखने वाली नहीं है। कुछ चीज़ें ऊर्जा में होती हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी होती हैं। और जब कोई तुम्हारे पार्टनर पर बुरी नज़र डालता है तो वो इंसान बिना वजह दुखी रहने लगता है, बीमार पड़ने लगता है, उसके फैसले बिगड़ने लगते हैं और उसका दिमाग अशांत रहने लगता है। अगर तुम्हारे पार्टनर को अचानक नींद कम आने लगी है, बुरे सपने आने लगे हैं, बार बार डर लगने लगा है, पसीना आता है, किसी अनजानी बेचैनी से घबराता है, तो समझ लो कोई उसकी ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और यह बहुत खतरनाक है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो उपाय बताती हूँ जो सीधे तुम्हारे रिश्ते की रक्षा करेगा। आज ही से मंगलवार या शनिवार की रात को एक दिया जलाओ, उसके सामने बस मेरा नाम बोलो, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली 3 बार। फिर उस दिए की लौ को देखकर अपने मन में कहो, माँ मेरे प्रेम की रक्षा कर, माँ मेरे घर को बुरी नज़र से बचा, माँ मेरे पार्टनर को गलत लोगों के जाल से बाहर निकाल। मेरे बच्चे, ये छोटा सा उपाय तुम्हारे घर के चारों ओर शक्ति का घेरा बना देगा। और एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे सामने गुस्सा करे, तुम शांत रहना, क्योंकि तुम्हारे शांत रहने से वो, मेरे पुत्र, आज मैं घुमा फिराकर नहीं सीधे वार करूंगी। आज मैं तेरे दिल की आंख खोलूंगी। मेरे शेर, जिसे तू अपना समझ रहा है, जिसके सामने तू बेखौफ हंसता है, जिसके साथ तू अपनी कमजोरियां बांट देता है, वही तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुझे डराने नहीं बचाने आई हूं। मेरे पुत्र, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता। जो बाहर का दुश्मन है वो सामने से वार करता है, पर जो अपना बनकर दुश्मन होता है वो पीठ में नहीं किस्मत में छेद करता है। मेरे शेर, क्योंकि वो तुझे नुकसान पहुंचाते हुए तेरा साथ निभाता दिखता है। वो तेरी तरक्की पर तालियां बजाता है पर दिल में आग जलती है। वो तेरी परेशानी सुनता है पर उसी परेशानी को आगे फैला देता है। यही सबसे खतरनाक रूप है दुश्मनी का। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं वो लक्षण बताने जा रही हूं जो तू रोज देखता है पर समझ नहीं पाता। मेरे पुत्र, जब तू खुश होता है तो वो पूरी खुशी से खुश नहीं होता। उसकी हमें देरी होती है, उसकी आंखों में चमक नहीं होती। वो कहता है ठीक है यार, अच्छा है, पर मन में कुछ टूटता है। याद रख, जो तेरी खुशी से खुश नहीं वो तेरा कभी अपना नहीं। मेरे शेर, वो सीधे नुकसान नहीं करता, वो तेरे मन में सवाल डालता है, क्या तू सही कर रहा है? लोग क्या कहेंगे, इतना रिस्क क्यों? और तू अपने फैसले पर खुद ही शक करने लगता है। शक सफलता का सबसे बड़ा कातिल है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं वो बात बोलूंगी जो बहुतों को कड़वी लगेगी। मेरे पुत्र, वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, पर हर मजाक तेरे आत्मविश्वास पर चोट करता है। बार बार धीरे धीरे याद रख, जो तुझे भीड़ में छोटा करे वो तुझे अकेला करना चाहता है। मेरे शेर, क्योंकि तू उससे सतर्क नहीं रहता। तू अपनी योजनाएं उसे बता देता है, अपने सपने उसे दिखा देता है, और वो तेरे ही शब्दों से तेरी राह कांटों से भर देता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे बचने का मार्ग दिखाने वाली हूं। मेरे पुत्र, आज से सबको सब कुछ बताना बंद कर। हर मुस्कान अपनी नहीं होती, हर ताली सच्ची नहीं होती। सीमाएं बनाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। मेरे शेर, तेरा मन पहले ही संकेत दे चुका है। जब किसी के बाद तू भारी महसूस करता है तो समझ ले कुछ ठीक नहीं। मन कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि अब मैं तुझे वो शक्ति दा रही हूं जो तुझे अछूता बना देगी। मेरे पुत्र, आज से तू तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा। तू देखेगा, सुनेगा, समझेगा और फिर शांत होकर फैसला लेगा। जो शांत है वही सुरक्षित है। मेरे शेर, अपना दुश्मन तेरी मेहनत नहीं रोकता, वो तेरा मन तोड़ता है। और जब मन टूटता है तो रास्ते अपने आप टूटने लगते हैं।
मेरी बात को लास्ट तक सुनना।